हम रोजाना करीब 6 से 10 गांव कर लेते हैं और शाम को रेवाड़ी शहर में करते हैं। हमारा चुनाव विधानसभा का जो अभियान लोगों ने टिकट के चक्कर में बाद में शुरू किया, हमने उससे पहले 60% दौरे पूरे कर लिए हैं। नेताजी, लगातार आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, किस प्रकार से जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का समर्थन, जहां तक प्रश्न है, रेवाड़ी विधानसभा में जितने SC BC सरपंच हैं, ब्लॉक समिति सदस्य हैं और जो नौजवान यादव समाज के भी कुछ सरपंच हैं, ब्लॉक समिति सदस्य हैं, उन सब से हमने पंचायत में जाकर अपील की है कि भाई आप लोगों ने 10-10, 11-11 बार कुछ लोगों को बना दिया आपने, और रेवाड़ी का हाल बेहाल है। यहाँ का यातायात, यहाँ का लैंड ऑर्डर, यहाँ के गौओं की दुर्दशा, यहाँ पर बाईपास, शिक्षण संस्थान भी अगर स्वतंत्रता सेनानी RD सोमानी जी की याद में शायद नहीं बनाते तो शायद उसके लिए भी दिक्कत आने वाली थी। आज जो कैंसर का रेट है वो इस एरिया में 20% आ गया है। नशे की क्या हालत है, हथियार बंद लोग घूमते हैं, पुलिस। सोमानी जी, ये जो दुर्दशा है रेवाड़ी की, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते? जो जनप्रतिनिधि रहे, जो MLA MP रहे, जो मंत्री रहे, उन्होंने अपना तो कल्याण कर लिया, अपने रिश्तेदारों का कर लिया, जनता को बेहाल छोड़ दिया। अभी जनता को फैसला करना है। भाजपा और कांग्रेस के साथ आपकी टक्कर है, उसमें देखा जाए भाजपा के कुछ नेता अपने प्रत्याशी के साथ दिखाई नहीं दे रहे, तो वही कांग्रेस के साथ आपकी टक्कर, कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो डिजिडेंट हैं, चाहे वो BJP के हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं और चाहे वो कांग्रेस के हैं, वो सब लोग साइलेंट मोड में हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि विजय सोमानी की राजनीति समाज के उत्थान के लिए है। बाकी सब लोग सिर्फ राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कप्तान की मौज हो गई, कई योजनाओं में विकास की राशि को खुर्द-बुर्द कर दिया गया, तो कुछ लोग और इस चक्कर में है कि हमारा भी दाव लग जाए तो हम भी इसमें फसल काट ले। बसपा का पट्टा पहनने के बाद जो पिछड़ा वर्ग था वो जिताने में अपनी अहम कारक था, तो इस बार वो वर्ग आपकी तरफ झुका हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो गरीब और पिछड़ा हुआ तबका ज्यादा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी हैं। जैसे अब की बार एक हमारे रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रेसिडेंट हैं श्री राजेंद्र सिंह थानेदार साहब, उन्होंने दलितों को अपील की कि भाई ये कांग्रेस वाले हमें बदनाम करते हैं कि हम इनकी वोट पैसे और दारू में ले लेते हैं, और उनसे हाथ उठाकर ही समर्थन मांगा और ये भी कहा कि भाई इनके पैसे भी ले लो और दारू भी ले लो, लेकिन वोट जो है हाथी पे डालनी है। इंडियन नेशनल लोकदल की एक मजबूत टीम है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो राज्य को राज्य दिया था वो एक मजबूत शासन प्रशासन था। आज 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में लचर व्यवस्था रही, सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार किए गए, कन्विक्शन कितने लोगों की हुई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन को खुली छूट रखी, जिसकी वजह से आज आम आदमी लाचारी की ओर है। हमारा शासन में हिस्सा होगा तो सरकार हमारे गठबंधन के सहयोग से बनेगी। जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 75 पार और आए 40, ऐसी कांग्रेस की जो कलह है वो भी 70 पार का नारा लगाते लगाते, और आप देखना उनके परिणाम क्या होने वाले हैं। जो गुटबाजी है वो हर पार्टी में है और उनका मकसद क्या है कि राज कब्जा लो। विजय सोमानी का मकसद तो राज कब्जाने के बाद लोगों का जो विकास का पैसा उसको खुर्द-बुर्द नहीं होने दूंगा, चाहे वो भारत सरकार से आए चाहे हरियाणा सरकार से आए। नेताजी, जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 बार समर्थन किया,
उससे आपको भी उम्मीद थी और जनता को भी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी। आपने एक मुद्दा उठाया था आय से अधिक संपत्ति का, कैप्टन अजय सिंह यादव के खिलाफ, वो कहाँ तक पहुंचा और उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, आय से अधिक की संपत्ति, कप्तान अजय सिंह का जो पहला नॉमिनेशन है और जो आखिरी नॉमिनेशन है, उसमें ही अपने आप में प्रूव हो जाता है कि आय से अधिक की संपत्ति उनके पास कितनी है। सरप्लस भूमि, रेवाड़ी के एसडीएम को पता है कि सरप्लस भूमि कितनी है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को कहा गया, कई डीसी को कहा गया। भारत सरकार में तत्कालीन मंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के खास साथी पुरुषोत्तम जी रूपाला आज भी लोकसभा सदस्य हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को 2 बार चिट्ठी लिखी। हरियाणा के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर थे। ये जो राजनीति का घालमेल है, इससे जनता को निकलना है तो जनता को हमारे साथ आना पड़ेगा, वरना जनता पछताएगी। हमको सुख सुविधाओं की, लाभ की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने आज तक जो मुद्दे उठाए हैं वो जनता के हित में उठाए हैं। हमने टकरम टकरा होकर शिशुशाला स्कूल को बचाया। हमने कहीं भी कि दलित, कुचले, गरीब, दबे हुए आदमी पर अटैक होता है, यहाँ के सामंत लोग कराते हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। हमारी 65 साल उम्र हो गई है। अभी तो जनता को देखना है कि वो टेस्टेड लोगों को, कांग्रेस का कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, तीनों, एक जिला प्रमुख रहे और 2 एमएलए रहे और एक का तो बाप बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टों पर मंत्री रहा है। जैसे चौधरी बंसीलाल ने, चौधरी भजनलाल ने, चौधरी देवीलाल जी ने अपने अपने क्षेत्रों का विकास किया। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक को कहाँ खड़ा कर दिया कि आने वाले 20 साल वहां विकास की जरूरत नहीं है। पानी वहां सेम आया हुआ है। हमारे यहाँ SYL नहर पर 3 बार फैसले सुप्रीम कोर्ट के हो गए। हमारा एमएलए नहीं बोलता, MP नहीं बोलता। विजय सोमानी एमएलए होगा रेवाड़ी का तो बोलूंगा भी, लिखूंगा भी और सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ूंगा और प्रधानमंत्री तक भी लड़ूंगा। इस देश में कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य ना मिला। ये इत्तेफाक है कि पूरा जीवन समाज और राजनीति में गुजरा है। मेरे पिताजी ने जो विरासत मुझे छोड़ी थी, स्वतंत्रता सेनानी RD सोमानी की जो विरासत थी, शिक्षा का काम करो, दीक्षा का काम करो, गरीब के हितैषी रहो, आम आदमी की मदद करो, हमने उस बात को जारी रखा है। हमारे लिए ये कोई नया बात नहीं है। हमारे लिए राजनीति व्यवसाय नहीं है। जनता को फैसला करना है कि किधर जाना है। नेताजी, आप लगातार मंत्रियों से भी मिले थे सरप्लस भूमि को लेकर, तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो सरप्लस भूमि के मामले में ये कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है? हर मामले में मिली है। कांग्रेस में कुछ लोग रिश्तेदार कांग्रेस में, कुछ लोग बीजेपी में। आप भी जानते हैं इस दक्षिणी हरियाणा में ऐसे उदाहरण बहुत हैं और देश में बहुत उदाहरण है। ये लोग, क्या होता है, एक पॉलिटिशियन है A सीरियल का, एक पॉलिटिशियन है B सीरियल का। जो A सीरियल के पॉलिटिशियन है, सारे रात को सारे इकट्ठे बैठते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है, भाई राज करो और अपनी संपत्ति बढ़ाओ और उससे बचाने के लिए कुछ लोग कवायद करते हैं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जब ये लोग रात को बैठकर जनता को बेवकूफ बना रहे दिन में, मैं इसे बेवकूफ बनाना तो नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि इनका बड़ा अच्छा संबंध, बड़ा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीति के नाम पे अपना, जैसे मैंने बहुजन समाज पार्टी का पटका पहन रखा है, ऐसे ये पटके अलग अलग पहन के चले जाते हैं लोगों को। तो जनता के लिए क्या संदेश है? जनता को सूझबूझ से काम लेना है। आने वाले 15 दिनों में रेवाड़ी का भाग बदलने वाला है। सोमानी विजय चुनाव चिन्ह हाथी पर बटन दबा देंगे और कुछ लोग मेरा साथ दे देंगे इस मुहिम में, क्योंकि मैं तो सर्व समाज का आदमी हूँ। मैं किसी जाति का ठेकेदार नहीं हूँ। मुझे वैश्य समाज के लोग तो समझते हो वैश्य नहीं है, और यादव समाज के लोग समझते हैं यादव नहीं है। तो मैं तो इंसान हूँ और इंसानियत के लिए ही राजनीति कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद।